चंदू चाचा का आप सबको नमस्कार। आज सावन का दूसरा दिन है। आशा है हमारी दी गई जानकारी आप सबको पसंद आ रही होगी। आज हम सब भगवान शिव के उस कथा को सुनेंगे जो हमें हमारे मुश्किल समय में सही फैसला लेने की तरीका बताती है। ये कथा भगवान शिव के एकांतवास जाने की है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी तो भगवान शिव अत्यंत गहरे दुख और क्रोध में डूब गए। वे चाहते तो प्रतिशोध की आग में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। क्रोध में उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस भी किया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने समझा कि सती को खोना एक कड़वी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। महादेव ने संसार से भागने या क्रोध में गलत निर्णय लेने के बजाय महावैराग्य और गहरे ध्यान का रास्ता चुना। वे कई वर्षों के लिए हिमालय पर पूर्ण एकांतवास और समाधि में चले गए। इधर सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिव जी को जगाने और उन्हें पुनः पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने सावन के महीने में अत्यंत कठिन और कठोर तपस्या शुरू की। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर तुरंत कोई भावुक फैसला नहीं लिया, बल्कि पहले माता पार्वती की भक्ति, उनके धैर्य और उनके संकल्प की कड़ी परीक्षा ली। जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब उन्होंने ठंडे दिमाग और विवेक से पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अब हम जानेंगे ये कथा हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। ये छोटी सी कथा हमें 3 मूलभूत बातें बताती है। जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट, नुकसान या कठिन समय आए तो हमें पहला काम परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है। जब शिव जी ने सती को खोया तो उन्होंने स्थिति से भागने के बजाय उस परम दुख को स्वीकार किया और यह समझे कि यह वक्त भी बदल जाएगा। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा दिमाग अशांत होता है। ऐसे में लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है। शिव जी का ध्यान में जाना हमें सिखाता है कि कठिन वक्त में तुरंत प्रतिक्रिया न करें। शिव जी ने माता पार्वती को अपनाने का फैसला जल्दबाजी या केवल भावनाओं में बहकर नहीं लिया, बल्कि पूरी परीक्षा और विवेक के साथ लिया। सही निर्णय लेने का सूत्र यही है कि भावनाओं को अपने विवेक पर हावी न होने दें। जब मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाए तभी ठंडे दिमाग से विकल्पों को तौलें और कदम बढ़ाएं। इस तरह आज सावन के दूसरे दिन भगवान शिव के इस छोटी कथा से विषम परिस्थिति में उठाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण कदम: परिस्थिति को स्वीकार करना, तुरंत प्रतिक्रिया न देना, भावनाओं को अपने विवेक पर हावी न होने देना को जाने।